global advertiser for innovative outdoor solutions.
गाने को जब हमने पहले देखा था तो हमने बहुत पसंद किया था. It's still a chart buster. It's a hit, super duper hit. But it has been recreated by Tanishq Bagchi. Lyrics हैं मनोज मुंतशिर साहब के, and इसको गाया है the one and only हिमेश रेशमिया ने. And of course our favorite, ladies and gentlemen, sensuousता की हद इनकी आवाज से ज्यादा किसी में नहीं हो सकती, नेहा कक्कड़ featuring the one and only. इनके लिए जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, but I've got this written, you know. She's the only Indian girl to win the maximum number of beauty titles in the entire pageant history, ladies and gentlemen. Yamaha Fasino Miss Diva, Miss Universe India 2015, Urvashi Rotela. You know, I was sharing this with her. मैंने कहा I want to say all this. She's like नहीं इतना नहीं, मतलब she was just being humble. But मैंने कहा नहीं, ये तो बनता है यहाँ पे. So yes, and congratulations on this wonderful trailer जिसको आते ही 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल गए. पांडे साहब मतलब क्या, मतलब लूट लो इंटरनेट को, है हाँ लूट रहे हो आप अभी. ओके, आई लव दैट एक्सप्रेशन. वी हैव टू सी दैट व्हेन ही कम्स हियर. लूट रहा हूं मैं. सो व्हाट वी विल डू इज, हिट स्टोरी फ्रेंचाइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है इसका म्यूजिक, एंड इसी के चलते वी ऑल सेट टू लॉन्च दिस सॉन्ग. सो कम ऑन, कैन वी मेक सम नॉइज? आर वी ऑल एक्साइटेड फॉर दिस सॉन्ग? आशिक बनाया आपने? Too much, तो हो जाए. Let's take a look at the song on the big screen, ladies and gentlemen. स्टोरी लाइन को जिस हिसाब से हम सबको दिखाते हैं, I think it's just amazing. Give it up for the captain of the ship, ladies and gentlemen, Vishal Pandya. सर इतनी हेट रेट मेरे से कोई कर लेना, मतलब जीवन तर जाए भाई. इतनी हेट और इतना लव एक साथ, ही कैसे मिक्सचर कैसे होता है? नहीं सही टाइम पे बंद हो गया. बट आई थिंक 2 हो 3 हो या 4 हो, एक मेरा स्टेटमेंट हमेशा सही हो ही रहा है कि जब तक प्यार ना हुआ हेट नहीं है, और जब तक जहाँ हेट ना हुआ लव नहीं होता. सो आई थिंक एंड जब हेट स्टोरी 4 की बात आती है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हेट लेवल एक ऊपर लेके जाए. एंड आई थिंक वी हैव डन दैट दिस टाइम, एंड इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर मेनी पीपल एंड एक्चुअली एवरीवन टू सी कि जिस तरह से ये स्टोरी निकल के आई है, जिस तरह से गाने हैं, जिस तरह परफॉर्मेंस है, and of course जिस तरह डायरेक्शन है, that's super. सबसे important वही बात है. You know, I would like to compliment you on behalf of everyone over here. Storyline और glamour वो एक बिल्कुल हिसाब से, as they say ना, perfect ratio में होता है. So how difficult is that for you? See actually I watched each and every film in the theater, not to see कि कितना क्या अच्छा है, वो देखने के लिए कि कौन कितना बुरा काम कर रहा है और पब्लिक की अप्रिशिएट नहीं कर रही है, तो वो गलती मैं ना करूँ. तो ऑफ कोर्स आई थिंक काना मैं भी तो गलती कर ही रहा हूँ. जब ऑडियंस देखी वो लोग बोलेंगे, कुछ क्रिटिक्स बोलेंगे, बट आई थिंक जहाँ तक आई ट्राई टू लर्न एंड जितना मैं सीखा हूँ वो मैं इसमें दिखाता हूँ फिर. But this is one franchise जिसको तब से लेके अब तक, you know, people have loved, और एक के बाद एक सक्सेसफुल रन होता है इसका बॉक्स ऑफिस पे. और ये गाना जो कि कितना सक्सेसफुल था उसको एक अलग अंदाज में दिखाया. तो जोरदार तालियां come on ladies and gentlemen. आशिक बनाया for Hate Story 4. And now ladies and gentlemen, इनकी तारीफ के लिए यूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन we have to invite her on stage, and I want to say something. ये मैं अपनी तरफ से लेके आया था. She has managed to win a spot for herself in the prestigious TC Canva 100 Most Beautiful Faces of 2017, being voted as the youngest most beautiful woman in the universe for second time in a row. मतलब क्या करें, मतलब she is so gorgeous, and पहली बार ऐसा हील कोरियोग्राफी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आपको देखने को मिल रही है. और वो इतनी कमाल के साथ यहाँ पे स्क्रीन पे लग नहीं रहा है कि कितना डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा, बट शी इज जस्ट मेड इट सो इजी यार. लुक सो इजी. गिव इट अप फॉर द वन एंड ओनली Yamaha Fasino Miss Diva Miss Universe India 2015, Urvashi Rotela. वेलकम. सबसे पहले आप ये बता दो, फिटनेस की बात करें, कोरियोग्राफी की बात करें, एक्टिंग की बात करें, बहुत मेहनत करते हो आप. इतने सारे जो टाइटल्स हैं, इनका बोझ कैसे इन कंधों पे ऐसे संभाल लेते हो आप? टेल अस. First of all, good afternoon everyone. Thanks to all the members of media for coming here, and got the title. Yes, of course. I think it's all God gifted, or बस मिल गए titles. I'm just always thankful and to God and to my parents जिनकी genetics मुझ पे आए और मैं ऐसी बनी हूँ. जीन्स ऐसे होता है, तो ऐसे होता है. Okay, talking about the song, More than that, I feel it's also because of my international fans, those who all voted for me, because I definitely do know that TC Candler is the most prestigious website. They have millions of subscribers since so many years. But it also had to do with my social work, the kind of work I've done for my foundation.
as I have my own foundation, Urvashi Lautila Foundation, back in my hometown. So we have been helping all the underprivileged kids and stuff like that. So yeah. So I am from Uttarakhand, so I know a lot about that. Yes, I am from Nainital. So yeah, अभी connection भी निकाल लिया मैंने यहाँ पे. Okay, अब आसान होगा सवाल पूछना. Okay, talking about this gorgeous song, इतनी gorgeousness कैसे? How did this all happen? I think it's because of my director, first of all. Thank you so much. He's the best person to. He is like, he made everything so easier, and Neha for giving me such a beautiful voice. I just love all your music, and the kind of voice you have is completely amazing. And then when we got to know about the song, Himesh sir as well. I don't know where he is, but जब ये गाना आया था हमारे पास, तो जैसे कि मैं more than 10 different dance forms करती हूँ, तो मैंने हमेशा सोचा था कि कुछ different हम करें इस song में. As we all know, Yanis Marshall जो बाहर ये कोरियोग्राफी करते हैं, पर्टिकुलर हील्स कोरियोग्राफी जिसे बोलते हैं हम, तो मैंने सोचा क्यों ना हम वो करें. तो इस तरीके से हम वो हील्स कोरियोग्राफी को पूरा कॉर्पोरेट करके हमने इस सॉन्ग में डाला है, और आई होप आपको पसंद आए कोरियोग्राफी. पूरे हमने इतने लॉन्ग हील्स 5 inches हील्स में कोरियोग्राफी की है. इट्स नॉट दैट इजी, बट इट्स लुकिंग वेरी एफर्टलेस. दैट्स द बिगेस्ट थिंग. या That's like amazing. जोरदार तालियां, ladies and gentlemen, one more time. And now to invite जो नाम है, इनके कलम से जो शब्द निकलते हैं, I won't even try, otherwise he'll kill me. Give it up for this gentleman, Manoj Muntashir, ladies and gentlemen. He's just superb with his कलम. And साथ में, इससे पहले मैं आपसे कुछ पूछूं, the very gorgeous, मतलब ये सिंगर नहीं होती, एक्टर नहीं होती, पता नहीं क्या होती है, दिल जीत लेती है. The one and only Neha Kakkar, ladies and gentlemen. विशाल भाई, I wanted to do that, but yeah, मैं चीज़ मैं भी करने वाला था यहाँ के लिए. Sorry. और एक चीज़ भी बोलना चाहूँगा कि अगर किसने बोला नहीं होगा शायद, पर मेल या मैं हीरो की बात करूँ कि उनको चाहिए कोई ये गाना गाए, वो गाना गाए, अगर कभी मुझे चांस मिला एक्टिंग करने के लिए, मैं तो उनको नया मेल गाना गाना. Seriously, I mean the way I am that hard fan of Neha, and of course we are good friends, but ये चांस मिलेगा, मैं उनको नया तू ही गाना है, जो भी होगा देखा जाएगा. तो ठीक है, अभी यहाँ पे we'll ask Neha to sing और उस पे lip sync करेंगे. So we'll do that. We'll come to you. लेकिन उससे पहले मुंतशिर साहब, एक थोड़ा सा सीरियस सवाल है. Recreation क्यों? मतलब why to recreate a song that is already a chartbuster इतना बड़ा? मतलब yeah, no offense. बड़ा अनकंफर्टेबल सवाल है. ये सवाल हजारों बार पूछा जाता रहा है मुझसे. ये मार दिया. रिक्रिएशन जरूरी क्यों है? अच्छा, मैं आज आपसे पूछता हूँ, अपने बड़ों को, लेजेंड्स को याद करना जरूरी क्यों है? मत कीजिए यार. क्यों हम बार बार लौट जाते हैं मदन मोहन की तरफ, खयाम की तरफ, साहिब की तरफ, शंकर जयकिशन की तरफ? क्यों हम लौटते हैं बार बार? हम इसलिए लौटते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं. हमें ये सिखाया गया है कि अपने किए हुए काम पे गौर बाद में करो, पहले जो आपसे पहले हो चुका है उस पर फख्र करो, उसकी इज्जत करो. तो इसलिए हम लॉकडाउन की तरफ लौटते हैं. रहा सवाल आशिक बनाया आपने का, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो आशिक बनाया आपने पर तनिष्क बागची और मनोज मुंतशिर से कहीं पहले और कहीं ज्यादा हिमेश रेशमिया, सभी रंजान का हक है और हमेशा रहेगा. कमिंग फ्रॉम यू, दैट्स अ सरप्राइज. एकदम से हुआ है. ओके सर, वी लव्ड इट. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लिखा है सर. मैं नाराज से यहाँ पे दिस वन्स फॉर यू. यू नो व्हेन यू वर आस्क्ड टू सिंग दिस सॉन्ग, एज ही सेड ही इज अ बिग फैन ऑफ योर्स. तो क्या था, मतलब उर्वशी फीचर करने वाली हैं, उनका डायरेक्शन है, तो सर की लिरिक्स है. So how was it for you? For me it is actually, सबसे पहले तो ये बात मैं कहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अमेजिंग सॉन्ग्स अभी तक मिलते हुए आए हैं. एंड The moment I saw the video, मुझे विशाल ने दिखाया वीडियो आशिक बनाया का, और शायद मैं इतनी पागल शायद ही किसी वीडियो को देखकर हुई होंगी जो मैंने देखा. आई थिंक उर्वशी हैज डन ट्रेमेंडस जॉब. मतलब वो क्या लगी है, क्या डांस किया है, क्या डांस किया. आई थिंक एफर्टलेसली इतना कमाल डांस किया. आई थिंक लोग बार बार बैक टू बैक देखने वाले हैं टी सीरीज के चैनल पर. एंड ये मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि विशाल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं. वन ऑफ द वेरी फ्यू फ्रेंड्स दैट आई हैव, उनमें से एक विशाल है. तो इनकी मूवी के लिए था तो और खुशी की बात थी. फिर हमारे बाजू में जो खड़े हैं, इतना कमाल लिखते हैं मनोज मुंतशिर जी. इन्होंने मेरे और भी गाने काफी लिखे हैं. ये गाना बहुत खूबसूरत लिखा है. अगर आप सुनेंगे लिरिक्स तो
बेहद खूबसूरत है। थैंक यू। एंड तनिष्क बागची उन्होंने रिक्रिएट किया है। आप ट्रैक सुनेंगे तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। एंड हिमेश जी, हाउ कैन वी फॉरगेट हिमेश जी एंड समीर जी, उनका ओरिजिनल ये सॉन्ग है। बात करें रिक्रिएशन की, एक्चुअली मैं आपको आंसर देना चाहूंगी रिक्रिएशन का, क्योंकि बहुत सारे आई थिंक मोस्टली सुपर हिट रिक्रिएटेड सॉन्ग्स मैं प्राउडली कहती हूँ मैंने गाए हैं, है ना। तो मुझे ये लगता है बिकॉज जनता इतना ज्यादा पसंद करती है इन गानों को, म्यूजिक तभी ऐसा बन रहा है, इस तरह का म्यूजिक बन रहा है, रिक्रिएट हो रहा है क्योंकि वो लोग एंजॉय करते हैं। इनिशियली मैं हमें हर रिक्रिएटेड सॉन्ग में, चाहे वो मेरा काला चश्मा हो, चाहे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, या चीज बड़ी है मस्त, और ये जितने भी गाने जब भी मैंने गाए इनिशियली कमेंट्स आए, अरे खराब कर दिया, यू नो वर्स्ट रिक्रिएशन। उसके बाद वही लोग यू नो हजारों में लाखों में क्लब्स में यू नो इन्हीं गानों पर, मेरे गानों पर डांस कर रहे थे, पागल होते क्या गाया है और क्या गाना है। तो आई थिंक क्योंकि जनता लव्स रिक्रिएटेड सॉन्ग्स, लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ रहे हैं इसलिए बन रहे हैं। अगर उनको पसंद नहीं आएंगे, वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो बनेंगे ही नहीं। राइट नाउ के कैसा गाना है, क्या है करके, वो सेम चीज मेरी फिल्म के लिए होती है, और सबसे बड़ी ओपनिंग मुझे वही स्टेट में मिलती है। बोलते क्या है, वो सबसे ज्यादा लोग वही देखते हैं। एग्जैक्टली कुछ तो लोग कहेंगे। एक बात मैं इसमें ऐड करूंगा कि रिक्रिएशंस टी सीरीज ने बहुत कुछ नया शुरू किया है इस देश में, लेकिन रिक्रिएशंस टी सीरीज के शुरू किए हुए नहीं है। पहली बात तो ये दिमाग से आप निकाल दें, रिक्रिएशंस होते हैं लेजेंड्स के जमाने से। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, लिरिकल रिक्रिएशन है फैज अहमद फैज की नज्म का। दिल ढूंढता है फिर रही फुर्सत के रात दिन, लिरिकल रिक्रिएशन है मिर्जा गालिब की गजल का। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, ये सारे गाने रिक्रिएटेड हैं। टी सीरीज नजर में इसलिए आता है क्योंकि हम सबसे अच्छा रिक्रिएशन करते हैं। Absolutely, absolutely. जोरदार तालियां for टी सीरीज और of course खत्म करूंगा। तो दोस्तों मेरी गुजारिश है कि रिक्रिएशन के लिए हमारी तरफ उंगली उठाने के बजाय पूरा का पूरा हाथ उठाएं, हमें शाबाशी देके हम अच्छा काम करने। क्या करो सर, इतना अच्छा बोलते ना आप हर बार, फिर this happens with him, you know, whenever he's here with us. So what we'll do is, जैसा हमने वादा किया था, Neha's gonna sing the song, और अब आप सब लोग उस पे लिप सिंक करेंगे। Let's see, हो जाए for the first time. Okay. मेरे बिन सुनिए। मुझसे पहले लिया जाए, इसलिए ना हम सिर्फ 2 गाने शुरू करते हैं, यहाँ 60 सॉन्ग्स गाती है, उसको याद नहीं रहता कौन सा। चलो मेरे बिन सुनी है दिल की राहें, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें। Everybody, come on! मेरे बिन सुनी है दिल की राहें, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें, जो मेरे बोल भर के बुआ है सुनिए, आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने। Thank you very much, thank you. अच्छा मैं इसलिए नहीं गया बिकॉज नेहा ने मुझे काफी टाइम प्रॉमिस किया कि लाइव कॉन्सर्ट दिखाऊंगी, बुलाऊंगी, तो बुलाया नहीं है, तो मेरी तो यही लाइव कॉन्सर्ट था, तो मैं गाता ना देखता फिर। टिकट कितने महंगे होते हैं, महंगे क्यों कंट्रोवर्सी यहाँ पे जम। जी हाँ, महंगे टिकट्स के साथ नेहा कक्कड़ का कॉन्सर्ट। फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। नितिन सो सॉरी। हे स्टोरी फ्रेंचाइज में क्या कंटिन्यूटी है तीनों में? एक्टर नहीं होती है, एक्टर्स पूछ रहा हूँ कंटिन्यूटी क्या है, सेम क्या है? Similarity. डायरेक्टर, ओह तालियां। डायरेक्टर, अच्छा म्यूजिक, हाँ, स्टोरी लाइन, वो तो मैं ऑब्वियसली हेट्रेड। ऐसे टेस्ट नहीं लेते। अरे यार तुम क्वेश्चन पूछते हो तो मैं भी तो पूछूं ना। हाँ। तो 3 चीज ये होती है, एक तो सबसे पहले प्रोड्यूसर जो हम इसलिए खड़े हैं, आपने नाम नहीं दिया, एक डायरेक्टर और एक आप। फ्रॉम हे स्टोरी 2, 3 and 4. Yes. That's the reason अभी पूछा कि like from
आई थिंक मेरी ऑल द फिल्म्स में आप यहाँ पे हो. Yes, thank you so much. Thank you so much actually. And thank you T Series, मौका मुझे मिलता है यहाँ पे आने का. मेरे को whenever I get to know it's your film, मैं खुद ही बड़ा excited सा हो जाता हूँ कि ठीक है. और मैं कहता भगवान जी सबसे पहले ये चला देना. I swear, मैं कहता भगवान जी मैं ट्रेलर लॉन्च कर रहा हूँ, प्लीज चला देना इसको सबसे पहले. बाकी बात की बात. जोरदार तालियां for this amazing crew, ladies and gentlemen. And यहाँ पे अब we'll take some questions from you. तो आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप लोग you can shoot. सुनने में भी है कि आप किरदार में इतना घुसेंगे डिप्रेशन में चली गई थी. हाउ ट्रू इट इज? चाचा गाना I would say that ये जो किरदार है एक सुपर मॉडल का है. She's a very strong, confident, dominating, but at the same time she is very vulnerable as well, very real. But it was a very complex character, exhausting for me, but not just उस हद तक नहीं, but it was the most difficult characters I've ever played because सुपर मॉडल का ही कैरेक्टर था. फिर उसके बाद डी ग्लैम भी दिखाया गया है ताशा को इस पूरी फिल्म में. So there are a lot of variations, but ऐसा कुछ नहीं. दोनों फिल्में जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. फैशन की मैं बात करता हूँ ना, जब हम सुपर मॉडल की बात करते हैं कंगना का चेहरा अपने आप सामने आ जाता है. Do you think there'll be a comparison when we talk about super model, you know? क्योंकि वो उस फिल्म में भी एक फेस था, उसके बाद डाउनफॉल होता है कंगना का. There'll be a comparison as a model, super model. I think they in terms of character, yes, there can be a comparison of Priyanka Chopra or Kanna because they were supermodels. I'm also playing a supermodel in it, but the storyline is completely different. It's hate story. This is a different, and that film was about a modeling industry. एक modeling industry के बारे में जो सच्चाई है वो दिखाया गया था फैशन में. So yeah, hate story for और fashion का कोई आसपास तक कुछ एक जैसी बिल्कुल नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है. लेकिन अगर कंपैरिजन होता है, कंगना की आपने बात करी, आपने प्रियंका की बात करी, डू यू फाइंड इट on a good note, there will be a comparison with Kangana and Priyanka Chopra? It's okay, I'm open for all the comparisons, it doesn't matter to me. विशाल, ये पूछना चाहूँगा, गोलमाल फ्रेंचाइजी के बाद ये हेट स्टोरी एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जो सबसे ज़्यादा इंडिया में रिलीज हुई है. दिस इज द फोर्थ पार्ट. आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कनेक्शन है जो ऑडियंस को खींची लाती है आपकी स्टोरी की तरफ, आपकी फिल्म की? सी कनेक्शन तो यही है कि लाइक मैं वही बनाता हूँ जो ऑडियंस को देखना है. आई डोंट वांट टू बाय समथिंग एल्स कि लाइक मुझे काफ़ी कुछ बनाना है तो शायद उस दिन बनाऊंगा तो अपने घर पे से डीवीडी लगा के देख लूँगा. बिकॉज आई हैव सीन द रिजल्ट इन टू हेट स्टोरी 2-3 में मैंने देखा है, तो आई नो व्हाट दे लाइक नाउ. सो वही बनाओ जो ऑडियंस को पसंद है. एंड आई थिंक आई एम ट्राइंग दैट कि जो उनको पसंद है विद ऑल मसाला, विद म्यूजिक, विद आई मीन गुड लोकेशंस, थ्रिलर, तो एक सब कुछ उसमें आई ट्राई टू गिव इट एंड दैट्स व्हाई दे लव इट. हेट स्टोरी इज द ओनली फ्रेंचाइज जो अपने काफी कम टाइम में 4 तक पहुंच चुकी है. इफ यू टॉकिंग अबाउट इट्स लाइक द फास्टेस्ट मूविंग फ्रेंचाइज. एक वजह है कि हेट जो है बहुत बड़ा इमोशन है. दुनिया में हर जगह, हर किताब में, हर स्कूल में प्यार सिखाया जाता है. नफरत कहीं सिखाई नहीं जाती, ये अंदर से आती है. तो ये भी हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे इस इमोशन से कनेक्ट करता है. इसलिए हेट स्टोरी 4, 5, 6, 7 बनती जाएगी. हिमेश सर से कुछ बात हुई थी, आपकी कोई रिएक्शन आप शेयर करना चाहेंगे? To be very honest, आप कहेंगे अरे ये कैसे हो गया? हिमेश जी और मैंने ऑब्वियसली एक साथ में लॉन्गेस्ट रनिंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग रियलिटी शो किया है सारेगामापा लिटिल चैंप्स, जो कि बहुत अच्छा चला. और हम लोग जब तक हम लोग साथ में थे, ये शो कर रहे थे, तब तक इस गाने का कोई जिक्र ही नहीं हुआ था. बट आई रिसेंटली मेट हिम द वॉइस के शूट पर, और वो भी मुझसे इस बारे में बात करना भूल गए और मैं भी उनसे इस बारे में बात करना भूल गई. सो हमारी इस बारे में कंप्लीटली बात नहीं हुई है. बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टेल हिम कि आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लैड. जैसे कि मैं बहुत खुश थी, तीसरी से एक और गाना मेरा आया था अभी रिसेंटली, तू चीज़ बड़ी है बस चीज़ बड़ी, बहुत ज़्यादा पसंद किया लोगों ने. वो मैंने एक लेजेंडरी सिंगर मेरे बहुत फेवरेट हैं उदित नारायण जी, उनके साथ गाया था. ये अब मैंने गाया है हिमेश जी के साथ, जो कि ये गाना एक, मैं तो कहूँगी एक लेजेंडरी गाना हुआ था क्योंकि इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था. वो वापस में गाने वाली गाया है मैंने, और आज अभी रिलीज हो चुका है. एंड आई थिंक पीपल आर डेफिनेटली गोइंग टू लव इट, नॉट ओनली द ऑडियो बट ऑल्सो द वीडियो. तो
मैं बहुत excited हूँ and I'm going to tell Himesh ji that how happy and excited I am. की बात से मुझे एक और चीज़ याद आई. I was in 6th standard. मैं 6th कक्षा में 6th standard में मैं पढ़ती थी. तब आशिक बनाया आपने आया था. तो तभी से हमारे पूरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सबका बहुत फेवरेट गिग सॉन्ग. Exactly. मुझे नहीं पता था कि मैं Exactly. मुझे भी नहीं पता था. हाँ. So it's like we have a lot of old memories connected to this आशिक बनाया track. ओके उर्वशी, काबिल में सारा जमाना, उसके बाद में आशिक बनाया. आप भी एक आप भी एक ट्रेंड सेट कर रही हैं. जब मैं रिक्रिएशन की बात करता हूँ, दिस इज द सेकंड सॉन्ग व्हिच इज डन बाय यू एंड दैट इज द रिक्रिएशन. सारा जमाना, नाउ दिस इज आशिक बनाया. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? I mean, वो song, इस song, yeah, I mean, it's always great to be part of Recreated. I was उस song के लिए मैं इसलिए बहुत ज़्यादा excited थी because अमिताभ बच्चन ने किया था वो song और खैर but वो song भी काफ़ी अच्छा निकल के आया. So that's why I was really excited. और आशिक बनाया, I hope आप सभी को पसंद आए. हमने इसमें मैंने कुछ अलग try किया है. His choreography बहुत ही ज़्यादा choreography में मैं घुसी हुई थी कि I wanted a particular kind of choreography. तो I just hope सभी को पसंद आए. जो भी मैं करूँ सबको पसंद आए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है. And ladies and gentlemen, we have the man behind this recreation, Ashik Banaya, Tanish Bhakchi. First of all, thank you, Bhushan sir, for giving me this opportunity. And actually, I'm tagged as a recreator, but I would like to say that yeah, it's more of an original song than a recreation. See, the soul cannot be taken away from the song, so I've just recreated the entire structure, keeping the soul alive. And thank you again, Vishal, for supporting my ideas and tolerating me. Thank you so much. Thank you, Tanish. We will come back to you guys, मतलब सवालों के साथ. लेकिन नेहा अक्सर ऐसा शोज में, टीवी शोज में, रियलिटी शोज में आपने ये अच्छा गाया, आपका सुर ऐसा था, ये था, ये नहीं है. So if you had to judge her and कि भाई कैसा गाया नेहा ने गाना और उनकी परफॉर्मेंस, उर्वशी की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, so what do you have to say? He hasn't seen the song, so he can't tell. Oh, you haven't seen the song? I have seen just थोड़ा देखिए. Already. देखा होगा. Okay, so चलो सिंगिंग की बात कर लेते हैं. फिर चेक किया. सिंगिंग की बात कर लेते हैं. So what do you have to say नेहा के लिए? For Neha is like an instrument that you cannot doubt. Oh wow! Good God! It's like when the song was made, it was already playing in my mind. Right. So I didn't have to talk about her. Bhushan sir said himself, it's Neha. Right. Even Vishal said it's Neha. So that's the thing of the magic of Neha. Right. उर्वशी की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी ब्यूटी की बात कर लेते हैं. मतलब सबसे पहले कि she's so gorgeous है. So what do you have to say on that? शर्माना नहीं. When I was making the song, I'll tell you. I went through her profile. I saw her pics. I got inspired, and this is what happened. ये माना है आपने. That's a master stroke. Before I forget, I really want to thank Bhushan ji. उन्होंने मेरे करियर के one of the best songs दिए हैं. मैं कभी ये मौका मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, because I'm a very anti social person. मैं इतना, आप लोगों ने भी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं देखा होगा, मैं नहीं आती हूँ. मैं थोड़ी बड़ी नहीं कंफर्टेबल फील करती. हाँ. So सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सबका, आप सब लोग इतना सारा प्यार देते हो. एंड यस, आई वांट टू शेयर दिस विद यू गाइस. आई एम द मोस्ट फॉलोड Indian musician on Instagram. Yes. So it is amazing. Thank you so much. I think आप लोग भी उसमें से कुछ लोग आप भी मुझे फॉलो करे हुए. Thank you so much इतने सारे प्यार के लिए. And yes, let's come back to what I was saying. I really want to thank Bhushan ji, जिन्होंने मुझे one of my best songs of my career दिए हैं. Thank you so much, Bhushan sir. Yes. I'm also extremely thankful to Divya ma'am and Bhushan sir because my first film with T-Series was Sanam Re. मेरी पहली फिल्म थी वो. और so thank you so much T-Series. Also thank you Shiv for always being there, Vinod and the entire team of T-Series. Now ladies and gentlemen, मैंने माफ कीजिएगा, मैंने बीच में रोका था यहाँ पे, लेकिन अब एक और एंट्री होने वाली है, धमाकेदार एंट्री. And now we'd especially like to thank this gentleman who has an incredible journey with T-Series and of course Mr. Bhushan Kumar. इन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्में साथ की हैं and he is the original composer, the creator, the singer of आशिक बनाया आपने. Version, ladies and gentlemen, the one and only, someone who's come here to support the entire team of this movie. Give it up for the man, जिनके incredible track record का मतलब इनको यार हिसाब नहीं है. 700 से ज़्यादा super duper hit songs, fans across the globe. Give it up for the man, Himesh Reshammiya. Super hit machine. Yes, the super hit machine. And there he walks in like
the boss. Welcome, sir. Hello, everybody. Whoa, that's Himesh Resh. I'm here for you. So first of all, गाना ये एक जिम्मेदारी जैसी थी जो यहाँ पे सबने मुझे बता दिया कि एक आइकॉनिक नंबर है, ये नंबर नहीं है, चार्टबस्टर है तब से लेके अब तक. अब इन लोग के कंधे पे आया तो हाउ वाज इट इनको तो आई थिंक तनिष ने बहुत ही जबरदस्त बनाया है एंड नेहा बोलने की जरूरत है. हम लोगों ने एक साल के अभी जो रियलिटी शो 3 सीजन्स एक्सटेंड होता गया, वो सीजन किया है तो इतनी अच्छी, इतनी वर्सेटाइल और इतनी एक परफेक्ट सिंगर. तो वो कोई भी गाना गाएगी क्योंकि आशिक बनाया को रिक्रिएट करके एक अनकन्वेंशनल गाना, तो एक अनकन्वेंशनल गाने को रिक्रिएट करना और अच्छी तरह निभाना वो बहुत डिफिकल्ट होता है. नेहा ने आउटस्टैंडिंग काम किया है, मनोज जी ने आउटस्टैंडिंग काम किया है, तनिष ने आउटस्टैंडिंग काम किया है एंड आई एम श्योर जिन्होंने शूट किया है, पिक्चर बनाई है, वो तो अच्छा ही है. क्या बात है. यहाँ तनिष को मैं देख सकता हूँ जब से आपके इंटरव्यू सर एकदम ऐसे छुप से गए. तनिष, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू वांट टू नो हिज रिएक्शन स्पेशली, कुछ यू वांट टू से समथिंग टू हिम? Sir, I'm a great fan of your work and I always have been like, when it's melody and this kind of melody only you can only do it, sir. And working on that was like, I'll tell you honestly, it was a pleasure for me. Like, thank you. And अभी वैसे भी लोग रिक्रिएशन के पीछे एवरीवन सब बोलते हैं कि क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए. मुझे लग रहा है कि हर चीज़ में एक चेंज बहुत ज़रूरी होता है, नेक्स्ट लेवल पे जाना बहुत ज़रूरी होता है और हर गाने को एक नया ट्विस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड डू इट करेक्टली एंड आई थिंक दे हैव डन इट. Superb, Mr. Pandya. I think it's like the biggest compliment. उन्होंने कहा बिल्कुल सही हिसाब से किया है. सही तरीके से नहीं होता तो यूजुअली लोग बिकॉज कंपैरिजंस तो होंगी और कभी हम मिस्टेक्स करते हैं. आई थिंक उस मिस्टेक ना करने के डर से आदमी कोशिश ही ना करे तो गलत है. बिल्कुल, क्या बात है. यहाँ पे आई नो आपके बड़े सारे सवाल जवाब होंगे, मैं क्वेश्चंस को रोक लेता हूँ. सो या ओवर टू यू गाइस. Okay, Urvashi, there are also news you have been asked to be a part of Milan Fashion Week as a showstopper. Why are you refusing? Because Hate Story 4 is a priority right now. This is my first female-centric film और हमारे बहुत ही ज़्यादा rigorous promotions अभी start होने वाले हैं. So yes, completely concentrating on Hate Story 4. Okay, जैसे आपने कहा वुमेन सेंट्रिक पहली आपकी फिल्म है, आपको लगता है कि आप ही हीरो हैं फिल्म का? वो डायरेक्टर बताएंगे. what's concept ही ऐसा है. It's about revenge and revenge came from a female. Yeah, Tasha is the real hero of Hate Story 4. Vishal, do you want to say something? नहीं, एक्चुअली वैसा नहीं है. आपने अगर हेट स्टोरी 1 हेट स्टोरी सब सीरीज फॉलो की होगी तो हर सीरीज में सिर्फ विमेन नहीं है. जैसे 3 में लड़के थे और 2 में लड़की थी और 2 में आप पहचान लो भी कौन है करके, वो तो नहीं बोल सकता. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट द ओनली थिंग इज लाइक स्क्रिप्ट कौन सी अच्छी लगती है उसमें भी डिसाइड किया कौन हीरो है कौन हीरोइन है. ओके हिमेश सर, आप क्या कहना चाहेंगे उस गाने को लेकर? अब ये रिएक्शन आपका क्या रिएक्शन था जब आपको बोला गया कि ये इस तरह से गाने को रिक्रिएट करना चाहते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि मैं जितने भी लोगों को जिन चीज़ों से प्रॉब्लम होता है मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम होती है. क्योंकि बिना वजह कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करना कि क्योंकि 10 साल बाद या 12 साल बाद चेंज हुआ है तो क्यों कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम एरिया होना ही नहीं चाहिए. मुझे लग रहा है 2 साल के पहले का भी गाना अगर रिक्रिएट करना है, कोई फ्रेज लेना है, तो ये ऑफिशियल कॉपीराइट लेकर ही कर रहे हैं और ये तो टी सीरीज का ही गाना है तो वो क्यों ना करें. सो बट एक क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लोगों के अपने ओपिनियन होते हैं. मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अच्छी तरह करना चाहिए. अगर आप उसको उसकी सेंसिबिलिटीज़ राइट कर सकते हैं. आई मीन इट्स नॉट साउंडिंग आउट ऑफ प्लेस, इट्स नॉट संग वेल, इट्स नॉट प्रोग्राम वेल, तो समझ में आता है कि क्या गाना था, क्या कर दिया. ऐसा मुझे नहीं लगा क्योंकि वो गाना एक आइकॉनिक हिट है. लेकिन ये सुनने के बाद मुझे लगा कि बहुत अच्छा किया. तनिष बहुत सारे गाने रिक्रिएट कर रहे हैं और सारे हिट रहे हैं. मनोज जी ने इतने गाने लिखे हैं, सारे हिट रहे हैं. और नेहा ने इतने गाने गाए, सारे सुपर हिट रहे हैं. तो पब्लिक जब बोल रही है कि बहुत अच्छा है तो आई थिंक रिक्रिएशन पे जिन लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि
होनी चाहिए। तो मुझे आशिक बनाया कि रिक्रिएशन। ओके, आपने कहा लिखने में अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगा, देखने की तो बात ही नहीं करी आपने। उर्वशी के बारे में क्या कहना चाहिए? उर्वशी के बारे में नहीं देखा अभी, मैं अभी तक मैं अभी आया हूँ, मैंने देखा नहीं, बट मैं ज़रूर देखूंगा और अच्छा ही होगा। बिकॉज अगर वो यहाँ तक आई है कि उनको हेट स्टोरी में वो एक स्क्रिप्ट कर रही है जो कम्प्लीटली इट्स ऑन शोल्डर्स, तो कुछ ना कुछ उनमें होगा जो मेकर्स ने देखा होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने स्क्रिप्ट में देखा होगा। तो बाकी तो रिलीज के दिन पता चलेगा। और गाना आइकॉनिक हिट है, ये वाला वर्जन मुझे लगता है कि कल से हर जगह चलेगा। एक बात मैं बताऊं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक आशिक बनाया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड इंडियन वीडियोस, मुझे लगता है है ना। उमेश सर, मुझे सोच रही थी कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट आपका आशिक बनाया था 6th स्टैंडर्ड में, तो उसके साथ बहुत सारे और भी आपके सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स आए थे, दिल की सुर्ख दीवारों पे और कई सारे सॉन्ग्स थे। तो वी ऑल यूज्ड टू हैव दैट स्लैम बुक जिसमें लिखते थे फेवरेट सिंगर, और we used to be so many other songs. So जब भी कोई मुझसे पूछता था who's your favorite singer, so मैं बहुत शर्मा के बोलती थी हिमेश रेशमिया। तो I never knew कि और मैं आप जब मुझे ये बात कह रही हैं तो एक्चुअली मेरा नेहा को पता है, क्योंकि हम लोग ये डिस्कस करते रहते हैं। मैं अपने पुराने जितने भी गाने हैं, क्योंकि मैं नए और 700 सॉन्ग्स लेकर बहुत जल्द बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ आ रहा हूँ, तो ये मैं डेफिनेटली आपको कहूँगा कि मैं अपने पुराने गानों को याद नहीं करता। That's the way, because अगर मैं वो याद करूँगा कि जब आप 6th स्टैंडर्ड में थी और जब मैं तब कुछ कर रहा था, तो मेरा आगे का ग्रोथ हो जाता है। बट आपकी जो कॉम्प्लीमेंट है वो मेरी पुरानी स्लैम बुक्स देखेंगे तो हर जगह फेवरेट सिंगर हिमेश रेशमिया, वो स्लैम बुक मैं जरूर देखना चाहूँगा। और एक नहीं कई सारी स्लैम बुक्स हैं, और मैं वो तब देखूंगा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। अभी मेरे लिए जर्नी जस्ट शुरू हुई मौजूद है। हम सम लाइन ऑफ तेरा आशिक बना, we were supposed to do that as the grand finale, आपने कर दिया। So yes, very important people, yes of course. Let me invite them on stage. We have with us Mr. Vinod Bhanushali, ladies and gentlemen, please जोरदार तालियां। President Marketing, Media and Publishing, T-Series, and of course Mr. Shiv Chanana, ladies and gentlemen, Senior Vice, the amazing people जिनकी बहुत सारी मेहनत इसके पीछे गई है। And now, जैसा मैंने कहा था, मैं वो इंतजार करूंगा जो सर ने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया कि आप together, so if you can hum some lines. वाह, सुपर। अभी जब मुझे लग रहा है कि अगर उर्वशी थी तो उर्वशी को जरूर गाना चाहिए, क्योंकि आजकल जरूर एंड एक्टर्स ऑलरेडी ऑलवेज गाते हैं आजकल, और सक्सेसफुली गा रहे हैं। सलमान भाई ने प्रूव कर दिया है कि भाई एक्टर्स गाते हैं तो सक्सेसफुली गा सकते हैं, गाने ब्लॉकबस्टर हो सकते हैं। एंड मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक्टर्स गाए, क्योंकि जब कंपोजर्स एक्टर्स बन सकते हैं और आर्ट डायरेक्टर्स बन सकते हैं और सिंगर्स रियलिटी शोज पे आ जाते हैं शोज, तो आज वो ज़माना है कि कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है सही तरीके से। एंड उर्वशी मुझे लग रहा है कि आशिक बनाया अच्छा ही गाएगी। नेक्स्ट टाइम हेट स्टोरी 5 अगर वो करेंगे तो उसमें सिंगर भी हो सकता है कि उर्वशी हो सकती है। That's a nice moment for Neha. यहाँ तब तक और 500 हिट गाने थे। If you can hum some lines. Yes, सर थोड़ा बीच में आना चाहिए। बेचैनियों का फासलों का सिलसिला है, दर्द जिगर का ये सबब हमको मिला है। तेरे बिन रात कटती नहीं है, तेरे बिन प्यास मिटती नहीं है, तेरे बिन दूरी घटती नहीं है, तेरे बिन लम्हा लम्हा सताए, तेरे बिन बेकरारी चलाए, तेरे बिन चैन मुझको ना आए, तेरे बिन ओ आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने, आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने। मेरे दिल सोने हैं, मेरे दिल सोने हैं सबकी आहें, मेरे दिल प्यासे सबकी निगाहें, जो मेरे भर भर के बुआ है सुनिए,
आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया। Amazing team over here, and thank you so much, sir. On behalf of everyone, जो आपने ये permission दी इसको recreate करने के लिए, T-Series obviously has done a fantabulous job with this. Tanish, congratulations. मतलब क्या कर दिया आप लोगों ने? So yeah, it's time for मुझे लग रहा है कि तनिष ओरिजिनल सॉन्ग्स भी बहुत कमाल बनाएंगे। कंपोजर में एक छुपी हुई कुछ क्वालिटीज होती है जो 4 नोट्स में दिख जाती है। तनिष्क में वो बात है, उनके कुछ गाने बहुत ओरिजिनल भी बहुत हिट हुए, रिक्रिएट भी वो बहुत अच्छा करते हैं, तो उनकी ड्यू क्रेडिट कहीं पे भी, क्योंकि ओरिजिनल कंपोजर ने लिया है और वो गाना अगर रिक्रिएट कर रहे हैं तो उनकी ड्यू क्रेडिट उनसे नहीं लेनी चाहिए। ये बात अगर मीडिया थोड़ी सी याद रखे या ऑडियंस याद रखे, बिकॉज यही प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कोई भी आदमी जिसने इतना काम किया हो, कंट्रीब्यूट किया हो, उसका ड्यू क्रेडिट मत लीजिएगा। तो तनिष ने बहुत अच्छा मनोज जी के लिए मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि वो ऑलरेडी अगेन जो गाने लिख रहे हैं, लेजेंडरी गाने लिख रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने मेरे लिए भी लिख रहे हैं, आगे भी लिख रहे हैं, तो उनके लिए ज्यादा he doesn't need, he's already given so many blockbuster hits, so उनकी कोई कहने की जरूरत नहीं है। और आज यहाँ भूषण जी नहीं है, उनसे सुबह मेरी बात हुई एंड हम लोग अपने पुराने एसोसिएशन के बारे में याद कर रहे थे क्योंकि 100 से ज़्यादा फिल्में हो गई, पता नहीं कितने 700 गाने, इतने गाने करते 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 एक लगता है कि मैं यहाँ पर अपने फैमिली के साथ आया हूँ। विनोद जी, शिव, everyone of my family, T-Series. Thank you on that wonderful note, ladies and gentlemen. It's time for a quick photo. Yeah. You take the mic. चलो यहाँ से बैठ जाओ क्या कर ये बोल रहा है कौन बोला? बिलाल किधर बिलाल? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बैठते क्या सामने वाले? हाँ वही सामने। अरे भाई अरे भाई अरे बैठ जाओ। अरे r.com स्टील फोटो को बाद वीडियो स्टील स्टील नीचे बैठना निकेश। अरे यार क्या कर रहे हो? इनको तो भाई क्या बोल? अरे रिपब्लिक Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.